हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। जर्मनी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है जो कि नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन जैसे कि बीएसबीआई, यार्डन, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। उनको अगर अपॉइंटमेंट मिल रही है, एम्बेसी में जाना पड़ रहा है उनको, और उनका वहां पर इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू भी कोई नॉर्मल नहीं, स्ट्रेस इंटरव्यू हो रहा है, जो कि जर्मनी के जो वीजा ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स है, वो खुद ले रहे हैं। तो इसको लेके हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के, जैसे कि क्या अगर हम लोग एपीएस कैटेगरी वाली जर्मन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमारा भी इंटरव्यू होगा? इस पे थोड़ा सा आप लाइट थ्रो कीजिए। तो देखिए, इस पे मैं आज बात करूंगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके और उनका वीजा रिफ्यूज होने से जो है उनके चांसेस बहुत कम हो जाए। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वीजा फाइल अच्छे से लगाना, आपके हाथ में है इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कॉमन सेंस लगाएं तो जो बच्चे एम्बेसी जा रहे हैं उनका थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इंटरव्यू होने के चांसेस ज्यादा है। वेयर एज जो वीएफएस के थ्रू जा रहे हैं उस केस में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है कि उनका इंटरव्यू ऑन द स्पॉट हो। इंटरव्यू हो सकता है बाद में हो, एम्बेसी में बुलाया जाए, प्रोसीजर और नॉर्मल प्रोटोकॉल तो यही रहता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वीएफएस का जर्मन एम्बेसी से टाई अप हो सकता है तो जर्मन एम्बेसी का कोई ऑफिसर भी वहां ऑन द स्पॉट आकर किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का कभी भी इंटरव्यू ले सकता है। तो इसीलिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, जर्मन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, इंटरव्यू ऑन द स्पॉट नहीं होगा। ऐसा विचारधारा आपकी जो है, ऐसा जो थॉट प्रोसेस है, इसको थोड़ा दूर करिए। एडवांस में प्रिपेयर होकर चलिए, ताकि इन केस अगर वीएफएस वाले ही आपका इंटरव्यू ले तो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है उनको अच्छे से दे सके। इट्स ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर इन एडवांस। और ऑनेस्टली आपको मैं बोल के चलूंगा, आप जितना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। इंटरव्यू हो नहीं हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस इंटरव्यू होता है तो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है? इसमें आपको सामने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं वो डराते हैं और आपसे सच निकलवाने की कोशिश करते हैं। आपको स्ट्रेस कंडीशन में डाल दिया जाता है और सेम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स भी देना चाहूंगा कि आप अगर जा रहे हैं वीजा फाइल सबमिट करने, तो क्या बेसिक प्रिपरेशन आपको करके जाना चाहिए और किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू सही जाए। देखिए, पहला तो आपको आपके प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा कुछ मालूम होना चाहिए। कौन सा प्रोग्राम है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आपका करियर पाथ क्या होगा, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कहाँ है, इंस्टीट्यूशन कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है और कितनी पुरानी है, रैंकिंग क्या है और क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है और आप उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। इसके बाद आपको अपने इंटेंशन एकदम क्लियर शो करने पड़ते हैं। देखिए, whenever you are going abroad to study, you have to prove it that you have a clear intention of getting high quality education। ठीक है? इमिग्रेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है? अगर आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करते हैं और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं, स्किल्ड बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। वेयर एज अगर आपका मोटो यही रहता है जी, पढ़ाई के दौरान मैं तो भाई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, फेल हो चाहे पास, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी ही मानसिकता के साथ आप चलेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, वापस अपने देश जाना पड़ेगा या इलीगल इमिग्रेंट बनना पड़ेगा। खत्म, टाटा बाय बाय। इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए आपको कभी भी लाइफ में ग्रो करना है तो। एजुकेशन अगर हाई क्वालिटी रख रहे हैं तो हाई क्वालिटी जॉब लगेगा, लॉन्ग रन में करियर ग्रोथ मिलेगी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा, ज्यादा फुलफिल्ड आप रहेंगे और आपको ये गलत रास्ते पे नहीं चलना पड़ेगा। असाइलम हो गया और बहुत तरह के जो रूट्स होते हैं उनसे आप बच के रहेंगे एंड शांत रहेंगे, सेफ रहेंगे। और इंटरव्यू में आपको ये सब क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इंटेंशन जो है पढ़ाई करने की है, और वो आप अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से प्रूव कर सकते हो। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रिपरेशन आपको करके चलना चाहिए। फाइनेंशियल प्रिपरेशन जो होता है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कितनी फीस गई, कितनी फीस बची हुई है, और ब्लॉक अकाउंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपको वहां पे ब्लॉक करना है, क्या नहीं करना है, एंड जो फाइनेंशियल आपने अरेंज किए, कहाँ से अरेंज किए, और आपको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, तीन चार। व्हाई दिस प्रोग्राम, व्हाई जर्मनी, व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन। फिर करियर गोल्स के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट व्हाट डू यू वांट टू डू इन लॉन्गर रन आफ्टर गेटिंग डन विद योर एजुकेशन इन जर्मनी।
फिर लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछेगा, आपको जर्मन आती है कि नहीं, इंग्लिश का क्या स्टेटस है, सारा कुछ चेक किया जाता है। देखिए वीज़ा ऑफिसर जब भी आपकी प्रोफाइल चेक करता है, जब आपका इंटरव्यू लेता है, तो उनका एक ही मोटो रहता है, एक ही पॉइंट को आइडेंटिफाई करना रहता है कि आपका मोटो लॉन्ग रन में आपकी कंट्री को रिटर्न बैक करना है कि नहीं। देखिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा कहीं पे सेटल करके परमानेंटली वहाँ रहना चाहते हो कि नहीं। लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है यू हैव नाइस फैमिली टाइज़, आपका इंडिया में अच्छा सेटअप है, आपके पूरे परिवार के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं और आपको पढ़ने के बाद लॉन्ग रन में इंडिया वापस आना है। तो ये सारा कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है और जब आप प्रेज़ेंट करो, क्वेश्चन्स का आंसर दो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना चाहिए। इसके लिए टिप्स दूँगा, आप वीज़ा ऑफिसर से जब बात करें तो आई कॉन्टैक्ट बनाएँ, बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट रखें, अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद रखें और स्टैमर नहीं करें, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करें। ये सब तभी होगा जब आप ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे और प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएँगे। जब बोलें तो बहुत क्लियरली बोलें, अपनी वॉल्यूम को हाई रखें, अपने पेस को मीडियम रखें, ताकि सामने वाले जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपकी बात को समझ सकें। एंड इसके साथ-साथ बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी कंसिस्टेंट। जो क्वेश्चन्स आपको बार-बार पूछे जाएँ, उनका जो आंसर्स है उसमें कोहेरेंस रहे और ऑनेस्टी के साथ आंसर दें, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाएँ, कोई झूठ आंसर नहीं दें, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल रहा हो पास्ट में तो ज़रूर बताएँ। ऑल्दो जर्मन एम्बेसी का जो वीज़ा फॉर्म होता है, वीज़ा क्वेश्चनियर होता है, उसमें कहीं नहीं पूछा जाता रिफ्यूज़ल्स के बारे में। बट इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ज़रूर बताएँ और जेन्युइन रीज़न्स बताएँ कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, लेट्स से कनाडा का, यूएस का, यूके का एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, देखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हुआ हो। चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस रखें, ताकि वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को कोई परेशानी नहीं आए और वो इरिटेट नहीं हो। अगर वो नहीं इरिटेट होते, तो आपको भी इरिटेट नहीं किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से लेके जाएँ, जो भी आपको रिक्वेस्ट की गई है। और इंटरव्यू अगर अलग से हो रहा है आपका, बाद में हो रहा है, तो जो-जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट हो, वो साथ में ज़रूर लेके जाएँ। इन द एंड आप एकदम अनकॉमन क्वेश्चन्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें, बहुत पंक्चुअल रहें, टाइम से आधा घंटा पहले पहुँचे, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके जाएँ और अनकॉमन क्वेश्चन्स का प्रिपरेशन करके जाएँ। हमारी बहुत सारी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जो हम लोगों ने पहले भी डाली है, एक आध का लिंक हम लोग ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अभी इंग्लिश वाली वीडियो है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इसका लिंक ऊपर है और अभी जो लिंक आपको दिख रहा है, वो हिंदी इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो है, जर्मनी एम्बेसी से रिलेटेड, उसका लिंक हम लोगों ने डाला है। तो इन वीडियोज़ को 4 से 5 बार देखिए, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी और आपको वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करने का मौका मिलेगा। इन शॉर्ट यही पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। एडवांस में प्रिपेयर रहिए, ये मत सोचिए कि जर्मन इंस्टीट्यूशन है कि नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन है, मेरा क्या होगा? पहले प्रिपेयर प्रिपेयर करके जाइए। इन शॉर्ट, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर्ड रहिए, सब अच्छा होगा। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट है, वो व्हाट्सएप लिंक है, उस पे क्लिक करते ही आप हम लोगों से कनेक्ट हो जाएँगे। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।